यूपीएससी ज़्यादातर बच्चों का सपना होता है उसे क्रैक करना, निकालना, आईएएस पीसीएस अधिकारी बनना या आईएफएस बनना। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बच्चों को लगता है कि 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बहुत टफ होगा, कैसे तैयारी करेंगे। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज हम जानने के लिए आ गए हैं। इस समय मुखर्जी नगर में है और श्री राम कोचिंग है ये, और इस कोचिंग के मेन इंचार्ज सर हमारे साथ बैठे हैं। यूपीएससी से जुड़ी हुई पूरी जानकारी सर देंगे और सर से शुरुआत करते हैं। पहले सर का इंट्रो लेते हैं। सर, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे। जी मेरा नाम संजय सिन्हा है और मैं 95 से टीचिंग कर रहा हूँ। सर, यू आर द ओनर ऑफ दिस कोचिंग ना? जी मैं डायरेक्टर भी हूँ और फैकल्टी भी हूँ। 80% तो इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में चला रहे हैं मेरा स्टूडेंट है या जो पढ़ा रहा है। अच्छा। पढ़ा है मुझसे कहीं ना कहीं। तो सर, यानी फिर अब तक कोचिंग करते करते कितने बच्चे निकल गए आपकी कोचिंग से लगभग? कम से कम इसकी लिस्ट तो बताना मुश्किल है। होता क्या है कि रिजल्ट बताने के दो तरीके हैं। एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से, जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेंस होता है, राइट। जैसे मान लो आपने प्री एग्जामिनेशन दिया, क्वालिफाई कर ली, मेंस दिया, क्वालिफाई कर ली, चाहे आप मेरे पास इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले करके, कहीं और से करके या सेल्फ स्टडी करके। तो इंटरव्यू के लोग खूब मार्केटिंग करते हैं, खूब करते हैं मार्केटिंग कि इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू है, आप आइए, बोर्ड बना लेंगे, पूरी रिकॉर्डिंग करेंगे, वीडियो शेड्यूल लगा लेंगे और जो इंटरव्यू में गया उसी में से फाइनल होगा, फिर दिखा देंगे सब मेरा ही रिजल्ट है, जबकि उनका एक भी बच्चा नहीं है। इसलिए जितने इंस्टीट्यूट के आप अभी देखना, पूरी मार्केटिंग उसी पर बेस्ड है कि 500 मेरा ही है, 1000 मेरा ही है, सब झूठे बकवास, जबकि उनका एक भी नहीं है। इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंज्यूमर कोर्ट है, सारे इंस्टीट्यूट को फाइन लगा दिया है, सिर्फ मेरा नहीं लगाया है। हाँ, मेरे पास सबकी रिपोर्ट है। किसी को 2 लाख, किसी को 5 लाख वार्निंग करके छोड़ा हुआ है कि आप लोग मिसलीड करते हैं। तो वैसे तो मैं बताऊं तो मेरा भी सारा है जो कि झूठी है। बेसिकली वो है जैसे अभी आपने लिया, जो शुरू से पढ़ रहा है, बेसिकली पूरा पढ़ा है, तो उस रूप में। और दूसरा क्या है कि क्लास तो लिया, पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आए, कोई तमिलनाडु से आया, कोई कश्मीर से आया, पढ़ के चला गया। मैंने तो कोचिंग दी ना, जैसे आप स्कूल से पढ़ कर आए, आप कहाँ हैं आपके गुरुजी को क्या पता, राइट। तो वो पढ़ा चला गया और कहाँ गया पता भी नहीं चला। लेकिन 99% कहीं ना कहीं हो जाता है। एक तो सिविल सर्विस में आ गया, इंडियन सिविल सर्विस में आ गया, स्टेट पीसीएस में आ गया। जैसे बहुत बार है कि मैं गांव की तरफ गया तो ट्रेन में मिल गया, कोई DRA में है तो कोई TT है। इतने देर पढ़ाते हुए कि अब जो स्टूडेंट आते हैं उनका लेवल बहुत कमज़ोर होता है। लेवल कमज़ोर इसलिए होता है कि और ख़ासकर जो हिंदी बेल्ट का आते हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। जब पढ़ाई नहीं होती तो यहाँ आते हैं तो यहाँ लोग बोलते हैं NCERT पढ़ो। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले या टीचर बोलते हैं NCERT पढ़ो। भाई जो 8वीं 9वीं में पढ़ा उसको फिर IAS की पढ़ाई के दौरान क्या ज़रूरत पड़ी है? इसका मतलब पढ़ाई नहीं हुई। जब 5वीं 8वीं 9वीं की किताब से IAS हो जाना है तो सारे बच्चे हो जाए। तो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती। पूरे हिंदी बेल्ट तो मैं देख रहा हूँ, साउथ का भी बेल्ट देख रहा हूँ, तो साउथ में तो कुछ पढ़ाई भी होती है लेकिन नॉर्थ में नहीं पढ़ा, राजनीति ज़्यादा होती है। भाई खाना खिला दो, मिड डे मील प्रोग्राम ही चल रही है, अच्छी प्रोग्राम है, तो जितने बच्चों ने खाया उतने को मान लिया कि वो एजुकेशन ले ली। वहाँ स्कूल के टीचर अब खाने खिलाने में लगे हैं, पढ़ाने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि खाना खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाना सेकेंडरी, ओवरलैप हो गया। तो जो बच्चे आते हैं उस लेवल का नहीं होता। तो आप लोग को दुगनी मेहनत करनी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पर्टिकुलरली मुझे। बहुतों को तो मैं मना कर देता हूँ, नहीं पढ़ा पाता हूँ। और चूँकि वो रील देख कर बहुत पढ़ा रहते हैं, रील और रियलिटी में तो काफ़ी अंतर है। और आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, सोशल मीडिया पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी तो बहुत हैं। लोग पूरा का पूरा ये सिस्टम बना रखे हैं यही काम करने के लिए कि टीचर क्या बोल रहा है, इंस्टीट्यूट कैसे कर रहा है, शूट करते हैं फिल्मों की तरह और उसे डालते हैं। तो जो दूर दराज में देखते हैं उससे लगता है कि सब कुछ यहीं पर है, और आता है फिर उसी के आधार पे
उसी रील को देख करके। खुदा पहाड़ निकले चुहिया, 2 बरस में लूट जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं, एनर्जी बर्बाद हो जाती है, एक तरह से हिप्नोटाइज हो जाता है, ब्रेन वॉश हो जाता है, जिसका परिणाम क्या होता है कि उसकी समय एनर्जी बर्बाद हो, सच को नहीं पहचान पाता। ढंग से पढ़ाई कराया जाए आईएएस का, तो अगर 50 बच्चा बैठा है तो शायद 10 बच्चा उस लेवल का होता है। वो तो पता ही नहीं होता, 10 लाइनें लिख नहीं पाता। हाँ, बहुत सारे आते हैं, मैं तो प्रूफ दे दूंगा, कोचिंग लेकर आया साल भर और ये क्वेश्चन नहीं लिख पाता। हाँ, ये क्वेश्चन नहीं लिख पाता, क्वेश्चन लिखने के स्किल ही डेवलप नहीं है, और क्या लिखना है उसे पता ही नहीं। और वो भी आएंगे बोलेंगे कि भाई डेमो क्लास दो जो कि खुद ABCD पता नहीं है। आप डॉक्टर हो, बड़ी पढ़ाई करी, और पेशेंट आपके पास आया, बोला कि डेमो करके दिखाओ हार्ट की सर्जरी कैसे होता है, जबकि उसे कुछ पता नहीं। तो एक बाजारीकरण हो गया ज़्यादा, पढ़ाई का स्टैंडर्ड दिखावा ज़्यादा हो गया। अब कैपिटलिस्ट लोग आ गया, यूट्यूबर कोचिंग खोलने लगे, जिसके पास पैसे आए इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी। पहले क्या होता कि डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाता था, अब डॉक्टर नहीं चलाता, पैसे अपने बिल्डिंग बना ली, हॉस्पिटल बना ली, किसी को हायर कर ली। यही चीज़ है यूपीएससी में भी हो गया। हाँ, ये पूरा हो गया। इसलिए जो भी भीड़ लगी है, बाजार की भीड़ लगी है, पढ़ाई का डिमांड से नहीं है। कौन कितना बढ़िया सोशल मीडिया पर दिखता है, कितने लच्छेदारे बातें करके डाल रहा है, पूरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर टू टाइट है, रिजल्ट दिखाने का तरीका मैंने बता दिया, कैसे इंटरव्यू के आधार पे, टेस्ट सीरीज के आधार पर ये करके कर रहे हैं। इस सच को समझने में लिए जमाना बीत जाता है, तब तक लूट जाते हैं। तो ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े मेरे साथ, मैं दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत।